अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम रोज सस्टेन लियाकत। आज मैच था लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के माबेन। मुल्तान सुल्तान एक दफ़ा फिर बड़ा कंप्रीहेंसिवली ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। 60 रन से शिकस्त हुई है दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को। आज लाहौर का जो क्राउड था वो शायद सोच रहा था कि लाहौर में आखिरी मैच है, लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स भी और बैटर्स भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज लाहौर ने जितनी भी गेम्स खेली उनमें से सबसे कमज़ोर आज गेम लाहौर की नज़र आई है। ना उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं और ना उनके बैटर्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। स्पेशली अगर फ़खर जमान की बात की जाए जो कि टॉप परफॉर्मर रहे हैं ओवर द ईयर्स फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, वो बिल्कुल नहीं चल रहे। आज उन्होंने 23 रन बनाई है, उनका हाईएस्ट स्कोर है अभी तक के 6 मैचेस में और तकरीबन 82 मैच खेल चुके हैं पीएसएल के। मतलब कि एक मैच में भी जब से वो खेले हैं उसके बाद ड्रॉप नहीं किया गया उनको, और वो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे तो फिर क्या होगा। इसके अलावा जितने भी बैटर्स हैं, साहिबजादा फरहान नहीं चल सके, वेंडर डूसन ने कुछ हाथ दिखाने की कोशिश की लेकिन मुल्तान के बॉलर्स ने उनको भी काबू कर लिया। अगर मुल्तान की बात की जाए तो स्टोरी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। रिजवान अर्ली ऑन ज़रूर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए, लेकिन उस्मान खान ने शानदार 96 रन की इनिंग्स खेली, उनका साथ भी मुल्तान के बैटर्स ने दिया। फिर बॉलिंग की बात की जाए, फैसल अकरम वाज वेरी वेरी स्पेशल, और उसामा मीर को जाते जाते थोक के हिसाब से 5 विकेटें मिल गई, बल्कि 6 विकेटें मिल गई, और वो पहले स्पिनर बन गए जिन्होंने पीएसएल में 6 विकेट्स हासिल किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज है जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन लाहौर कलंदर के ऊपर बात होगी, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर बात होगी, जिसके ऊपर मुझे अब लगता है कि बड़े गहरे जो है वो बादल छा चुके हैं। तकरीबन पिछले 11 मुकाबलों में जो उन्होंने क़यादत की है, 5 मुकाबले पाकिस्तान की क़यादत की और 6 मुकाबलों में लाहौर कलंदर्स की क़यादत की है। आखिरी मुकाबला वो न्यूजीलैंड में जीते थे जो कि 5वां T20 इंटरनेशनल था। 11 में से सिर्फ एक मुकाबला जीत सकें, 10 मुकाबले हारे हैं। किस तरह शाहीन शाह अफरीदी आगे जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कैप्टन, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर वर्ल्ड कप में। और इस बॉलिंग अटैक जो कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स का, जमान खान मार खा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी खुद मार खा रहे हैं। तकरीबन दोनों ने मिलकर आज 8 ओवर्स में 82 रन दिए हैं। ये पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलिंग अटैक है। बहुत सारे सवालात हैं लाहौर कलंदर के ऊपर जिसके ऊपर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी मोहम्मद आमिर के इशू के ऊपर। मोहम्मद आमिर की फैमिली के साथ, उमर अमीन की फैमिली के साथ और मोइन खान की फैमिली के साथ बदतमीज़ी हुई पिछले दिनों मुल्तान स्टेडियम में, और उनकी फैमिली को इनक्लोजर से बल्कि बॉक्स से बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पे खूब बरसे। मोहम्मद आमिर जो कि डीसी मुल्तान के ऊपर सबसे पहले अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान खोकर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेटर आप कह सकते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई, टेस्ट क्रिकेटर्स की या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं वो सुपरस्टार होते हैं। मैच से पहले मैं ये डिस्कशन इस वजह से लाना चाहता हूँ कि इस पे अभी तक कोई बोला नहीं है या कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। मोहम्मद आमिर एक हमारे सुपरस्टार हैं, उमर अमीन ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मोइन खान तो लिविंग लेजेंड हैं, 92 के वर्ल्ड कप के विनर हैं। उनकी फैमिलीज़ को बॉक्स से उठाना, दूसरे बॉक्स में लेके जाना, और जो डीसी मुल्तान के रिमार्क्स थे कि मैं यहाँ पे जो है वो किंग हूँ, मैं इस ग्राउंड का ऑनर हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा, और सुपरस्टार खिलाड़ियों की फैमिली के साथ बड़ी ज्यादती हुई। देखिए, स्टार चाहे एक वनडे मैच खेला हो या एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला हो, वो स्टार होता है क्योंकि पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। मगर यही चीज़ होती है कि फैमिलीज आती हैं और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल्स, उनकी टीम जो मैनेजमेंट होती है, उनका काम होता है। और प्लेयर जब तक है, प्लेयर वो खेल रहा है, स्टार होता है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है। और जितने भी हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर जो पुलिस मैन हैं और सारी जो सिक्योरिटी होती है, नो डाउट कि वो लुक आफ्टर करते हैं ओवरसीज़ लोगों की, जितने भी पैनल पे आए हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग में लोग आए हुए हैं। मगर प्लेयर को रिस्पेक्टेबल देना चाहिए चीज़ें, और इसमें जो है ना बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता। तो यही चीज़ है कि अफसोसनाक खबर भी है। और पास में भी अगर देखें तो आप प्लेयरों में नेशनल स्टेडियम में भी ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं, पहले भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे याद आ गया इंसिडेंट बताऊँगा कि एक दफ़ा जब इंज़माम उल हक एक टाइम पे टीम में थे तो वहाँ पर पीसीबी के पैनल पे कोई बंदे थे, तो उन्होंने कहा ये प्लेयरों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नहीं होंगी। और प्लेयरों की गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। जब प्लेयरों को पता लगा कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नहीं होंगी तो फिर उनकी गाड़ियाँ उन्होंने जो है वो बाहर निकाल दी और सब प्लेयरों ने गाड़ियाँ वहाँ कज़ाफ़ी के सामने लगाई। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि प्लेयर्स फर्स्ट हैं। अगर प्लेयर हैं तो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो हैं। क्रिकेट हो रही है क्रिकेटरों की वजह से हो रही है, ये लोगों की वजह से नहीं हो रही। लोग तो स्टारों को देखने के लिए आते हैं। अगर स्टारों के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ ये सलूक किया जाएगा तो मेरे ख्याल में एक इम्पैक्ट जो है वो गलत जाएगा एक दुनिया में। अरसान साहब, इसकी मजम्मत तो करनी चाहिए, लेकिन सीएम पंजाब उस वक्त, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले का वाक़या है, 1 दिन पहले का वाक़या है, तो उस वक्त तक जब ये वाक़या हुआ था तो मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी, वही सीएम पंजाब भी थे, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी ज्यादती हुई और कोई बोल नहीं रहा, और इसी वजह से मोहम्मद आमिर जो एक्शन नहीं हुआ तो वो फट पड़े एक्स पे। यार देखें, सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी को एक्शन इसलिए लेना चाहिए था, ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े पैसे पे करता है, ठीक है,
और ये जितनी सिक्योरिटी है हसन भाई, और आप सबको पता है कि सिक्योरिटी प्लेयर्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। वही प्लेयर जो इस ग्राउंड में खेल रहा है, अगर उसकी फैमिली को इजाज़त नहीं है कि वो बॉक्स में, इवन दो सबके पास ऑब्वियसली यार वो टिकट्स और पासेस मौजूद होते हैं, सिर्फ प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो पीसीबी के जो चेयरमैन है, अच्छा मुझे याद है जाकिर खान जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है बड़ी सख्ती करते थे ये उसी ज़माने की बात की है मैंने, मिसाल मुझे याद है। और वो नेशनल स्टेडियम का भी वाकया आपने उसको कोट ज़रूर करना है। और जाकिर खान के टाइम पर एक वाकया हुआ था, लेकिन उसके बाद लंबा टाइम फिर कोई और वाकया उन्होंने होने भी नहीं दिया और हुआ भी नहीं, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर थे और उसके बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, थोड़ा सख्त थे। अभी ये जो वाकया हुआ, तीन, कोई एक नहीं है, आमिर है, नो डाउट बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उमर अमीन है पाकिस्तान के लिए खेले हैं, मोइन खान यार कैप्टन रहे हैं, साबिक कप्तान है, और अभी कोयटा ग्लैडिएटर हैं सर, अभी कोयटा ग्लैडिएटर। देखिए अगर आप प्लेयर्स की फैमिली को वहाँ नहीं बैठने दे रहे तो फिर किसको। और दूसरा, जब ओनर की बात कर रहे हैं, ओनर से तो भाई ना लें पैसे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कर लें ना, सिक्योरिटी खुद करे गवर्नमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे भी आप सिक्योरिटी की मद में लेते हैं, डेली भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और आपको शायद अंदाज़ा है या नहीं पता नहीं, पुलिस और दीगर जो लोग हैं उनकी फैमिलीज मुफ्त में मैचेस भी देख रही हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसको थोड़ा सा दिखाना चाहिए इंसानियत। सर जी, बैक टू द क्रिकेट मैच पे आ जाते हैं। मैच आज एक बार फिर लाहौर कलंदर हार गई, और लाहौर कलंदर को शिकस्त के बाद मैं समझता हूँ कि अब टूर्नामेंट से भी वो बाहर हो गई है। और मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी टॉप 4 में हमें नजर आ रही थी, अब तो वो कंफर्म हो चुकी है, और लाहौर कलंदर टॉप 6 में, मतलब बॉटम वाले साइड से पहले नंबर पे है। देखिए 9 मैचेस थे टीम के, मगर जब इनका खाता खुलेगा जीतने का तो ये कंपटीशन में आएंगे बीच में, मगर अभी तक इनका कोई पॉइंट्स नहीं मिले इनको। और जिस तरह से टीम सिचुएशन थी वो देख लें लाहौर के अंदर की किस तरह की है, पर कराची की याद ताज़ा कर दी लाहौर के अंदर ने PSL के लिए। नहीं, पहले ऐसे ही होते थे, पहले ऐसे ही होते थे लाहौर वाले ऐसे ही होते थे, मगर राशिद खान का एक डिफरेंट था बीच में बॉलिंग का भी। और उसके बाद फिर आपने सिकंदर रजा जैसे टॉप दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, आप उनको टॉप ऑर्डर में नहीं भेज रहे आप। जब सऊद शकील जैसे बैटर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में 7-8 50s कर चुके हैं और ओपनिंग कर रहे हैं, जेसन रॉय के साथ खेल रहे हैं, तो आप भी कोई चांसेस लेना चाहिए आपको एज ए कैप्टन। आपने इतनी मुश्किल से जो है एक टेस्ट टीम, वनडे टीम का कैप्टन था, वो चेंज कर दिया सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो शाहीन शाह अफरीदी, उनकी वजह से आपने पूरा वर्ल्ड कप और जितने भी एशिया कप में सारी चीजें अपनी परफॉर्मेंसेस भी तो उनकी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। किसकी? बाबर आजम की। नहीं, अपनी अच्छी थी बतौर कप्तान। आपने प्रेशर एक कैप्टन वर्ल्ड कप की क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी? आपने क्या मतलब बैटिंग में कह रहे ये जो वर्ल्ड कप हो नहीं, क्या बतौर कप्तान ठीक नहीं। मैं तो कह रहा हूं तो ही वाज नो वे। अगर बतौर यार स्पिनर का वो कहां पे शिकार हुए, हर जगह पे वो अलग बात है, लेकिन वो हुए। 50s कर रहे थे और अकेला प्लेयर था जो आउट ऑफ फॉर्म होकर भी 50s कर रहा था। ये ना कि सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर भी आपकी सारी टीम सर में। मैं तो कहता हूं बाबर आजम से, लेकिन मसला क्या था कि आपको कप्तानी से इशू है ना, कप्तानी बिल्कुल ठीक है, अम्मी कह रहे हैं कैप्टनसी नहीं। मुश्किल है आज का शो सर। एक प्लेयर जो मुश्किल होगा, तर्जुमान बैठे हुए साथ, मुश्किल इसलिए होगा कि मुसलसल आप बात नहीं, आप स्टैट्स पे बात करें, मैं करता हूं। आप मुश्किल इसलिए होगा कि आपका एशिया कप, आपका वर्ल्ड कप जिस तरह से चल रहा होता है, हम उन्हीं पे इंतजार किए जा रहे हैं, वही प्लेयरों को कि आज शायद ये नवाज कुछ कर लेंगे, शायद आसिफ अली कुछ कर लेंगे, शादाब कुछ कर लेंगे। आपने कैप्टन को बाहर कर दिया, बाबर आजम को, जो बाबर किंग के नाम से मशहूर है। वाकई उसने एग्जाम्पल शो किए अपनी परफॉर्मेंसेस की, जो कल सेंचुरियां की हैं। वाइस कैप्टन कहाँ गया? कोई लॉयल्टी नहीं आई वाइस कैप्टन से, किसी ने पूछा नहीं वर्ल्ड कप के बाद, एशिया कप के बाद वो किधर गए? नंबर 3 पे वो बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग में क्या कर रहे हो भाई? बॉलिंग नहीं हो रही उनसे। और अच्छा दूसरी चीज़ ये भी है ना हसन भाई, अब शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस मुझे बता दें, पिछले अगर मैं आपसे लास्ट 11 to 12 मैचेस की बात कर लूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते उस देखिए लास्ट वो तो मैं बताता हूँ ना। देखिए शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की बात से पहले मैं आज उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने और जमान खान ने 8 ओवर्स करवाए, 8 ओवर्स में 82 रन दिए, 10 की एवरेज से, 10 की इकोनॉमी से। और उसके बाद जब एक इफ्तिखार उनका टीममेट ही है और उनसे उम्र में मेरे ख्याल है 20 साल बड़ा है, उसको सर पे बॉल मारी, 2 छक्के वो मार गए उनको। यार ये आपकी प्रीमियम बॉलिंग है, जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग है, वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। यार हसन यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं यार, नए बॉल से 2 बॉल्स अच्छी करने के बाद बाकी 3 ओवर कौन करेगा? कौन करेगा 3 ओवर? दूसरा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बाबर आजम की अगर बात कर रहे थे ना, हम सारे कर रहे हैं, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, एक लॉजिकल रीजन दें क्या ठीक है नहीं कर रहा कैप्टनसी अच्छी, हटाएं, बिल्कुल सही, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। बट बाबर आजम की जोड़ी तोड़ने के लिए ओपनिंग इतनी मेहनत करके हफीज साहब ने मिन्नतें कर, ये क्या 2 महीने लगाई, भी जोड़ी तोड़कर लाए किसको? आप फखर को लाएंगे, साइम को लाएंगे, स्कोर नहीं कर रहे।
आपके वो जो आपका टैलेंट है, जिसको आप बहुत बड़ा टैलेंट कहते हैं, वो स्कोर नहीं कर रहा। एक या दो इनिंग हारिस से स्कोर नहीं हो रहा, आजम आ रहे हैं एक स्कोर कर रहे हैं, वो भी मैच हार रहे हैं। तो फिनिशर आपको जहाँ 6 नंबर पे चाहिए, सऊद शकील और बाकी वो सारे जाके ओपन खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक चौथे पे खेलने की कोशिश कर रहा है। बाकी सबको पड़ी है कि मैं ओपन कर लूं। और जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो फिर इफ्तिखार पर डाल देते हैं आप, इफ्तिखार बैटिंग करेंगे आके। तो इफ्तिखार कब तक बैटिंग करेंगे, कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे आके, 7 नंबर पे अगेन शाहीन शाह पे आ रहे हैं। 4 वनडे हुए आपकी न्यूजीलैंड में, आप चारों वनडे मैच हार के आए एज ए कैप्टन वहाँ पर। अब ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, आप कहते हैं कि लाहौर कलंदर ने हमें प्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा हाथ है, मगर पूरे साल लाहौर कलंदर कर क्या रही होती है कि राशिद खान अगर चले गए, बैंटंग चले गए, दूसरे प्लेयर्स AB डिविलियर्स चले गए, उसके अलावा उनको कोई प्लेयर ही नहीं मिला वहाँ पर खेलने के लिए। पूरे साल इतनी हाइप क्रिएट होती है इस फ्रेंचाइज की। फयाज 2016 में लेग स्पिनर है, उनको खेले हुए हैं वो अपने लेग स्पिन, एक ही लेग स्पिनर आपको नजर आया, आपको भट्टी नजर आया। तो मेरे ख्याल में आकिब भाई खुद भी हमारे साथ खेले हुए हैं, इस चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब तक क्रिकेट रहेगी, खाली ये बॉलिंग मशीन्स और ये ग्राउंड को सजाना, ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, और बाहर से जो ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं वो पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ पर आके, फ्री में लाहौर के अंदर में कैंपिंग में कोई भी नहीं रहता ऑब्वियसली, कोई पैसे प्लेयर दे रहे होते हैं, क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं बाहर से वहाँ लोग। मगर PSL दिफाई चैंपियन, जैसे बताया आपने, चैंपियन टीम थी आपकी, वो किस तरह से खेली है वो सबको नजर आ गया मंजर यहाँ पे। तो ये अच्छा सर, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अब मैं बात करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में है, इस बात का अंदाज़ा उनको खुद भी है। लाहौर में एक मुलाकात भी की है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और चीदा लोगों को पता है। खैर, उनको भी पता है कि मैं खतरे में हूँ, लेकिन परफॉर्मेंसेस भी उस तरह की नहीं है। आखिरी 11 मैचेस में से 5 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, 6 मैचेस में अभी तक लाहौर कलंदर की कप्तानी कर चुके हैं। आखिरी मैच हैगले ओवल या क्राइस्टचर्च में उन्होंने जीता था, जो आखिरी मैच जीता था पाकिस्तान की जर्सी में। अभी तक कोई मैच नहीं जीत सके। मतलब कि जब आपके पास बॉलिंग अच्छी ना हो तो आपको कप्तानी से मैच जीतने चाहिए। शान मसूद इज अ बिग एग्जांपल के जो 2-3 मैच जीत चुका है अपनी कप्तानी से, मैचअप से मैच जीत रहा है। ठीक है, कप्तानी ये होती है, और उनकी कप्तानी तो मुझे खतरे में लग रही है सर। अब आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त इसलिए कहूंगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी खुद डिस्कशंस हो रही हैं, उनको खुद भी ये चीज़ का अंदाजा है कि मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ। यार, कैप्टनसी को खतरे में डालने से पहले ना, जब आप कप्तानी ले रहे होते हैं, यहाँ कप्तानी दे रहा होता है बोर्ड, उसको देखना चाहिए कि वाइस कैप्टन आप बना के रखते हैं रिजवान को, ऑल्टरनेटिव एट द एंड आपने रिजवान को कप्तान लाना है। सबको पता है कि यार उसने आना है, खुद आना है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब बीइंग ए कैप्टन। मुझे बताएं रिजवान से अच्छी जॉब किसकी है? एक कंसिस्टेंसी मुल्तान सुल्तान में नजर आ रही है। कोई बड़ा नाम ना स्कोर करे तो उनके नए लड़के, उस्मान कोई जानता है उसको, कभी पाकिस्तान खेला है, वो क्या किया उसने, लेकिन वो अगला सीजन भी अच्छा जा रहा है। उसने 2 दिन पहले कहा जी बाबर को देख के मैंने सेंचुरी करनी है, मुझे मजा आ रहा है, मैं भी करूंगा। 96 कर गया वो लड़का। फिर आप जरा फील्डिंग फ्लॉस देखें, ये वही लड़के हैं जो लाहौर कलंदर के, आप कहते हैं ना, सही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लंबा रखते हैं, फिर भी कैच छोड़ते हैं। 6 महीने कैंप लगता है, वाहिद फ्रेंचाइज ऐसी है, इसमें इंग्लैंड में 6 महीने का कैंप नहीं लगता कभी। देखें तो उसमें भी कैचेस छोड़े। आकिब जावेद साहब ने ये तो कह दिया कि भाई मैंने तो सिर्फ तैयार ही T20 के लिए किया है, और वो T20 से भी ज्यादा कोई 2 ओवर का बॉलर है यार हारिस रोवर। 2 ओवर में वो इतने स्कोर दे जाता है, 1.5 चलो, और उसके बाद वो इतने स्कोर दे जाता है, चलो ज्यादा कर दी मैंने हिस्ब माता कद्दूम के तौर पे, लेकिन वो इतना स्कोर दे रहा है, इतना स्कोर दे रहा है, अब वनडे वो नहीं खेल पाता। वैसे ही आकिब जावेद साहब पे इल्जाम है कि उनकी प्रोडक्ट है, ये इनकी प्रोडक्ट है हारिस रऊफ। अच्छा यार, पहली दफा टीवी पे इन्होंने पहली दफा कहा था, मगर पहली और आखिरी दफा थोड़ी चाहिए, इसको बाद में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अगले प्लेयर्स ये चीज ना, आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है, चांस मिला है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बनी हुई है आपकी। अच्छा, फिर उस पे चीखो पुकार भी हो रही है। असल में मुझे सवाल ये दो प्लेयर को देख के आपसे सवाल ये है, फिर उसके बाद हम मैच के ऊपर भी चलेंगे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी, जिस तरह हमें खबरें आ रही हैं कि वो खतरे में है, तो हु विल बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान? किसको कप्तान बनाया? रिजवान को होना चाहिए कप्तान। और जिस तरह से एनर्जेटिक उन्होंने खेला क्रिकेट, देखें ये वही रिजवान है जो बाबर और जो रिजवान बैटिंग पार्टनरशिप पे आपको T20 में लेके गए। इंडिया को भी मैच आपने हराया है, आउटस्टैंडिंग दुबई में आपने पूरी टीम को एक जेल किया हुआ था एक टाइम पे। और ये वही प्लेयर हैं जो फास्ट मॉडर्न जो क्रिकेट कहते हैं स्ट्राइक रेट से, वो रिजवान की और उनकी पार्टनरशिप है। टॉप जो नई बॉल होती है उसको खेल रहे होते हैं। तो बिहाइंड द स्टंप्स भी देखें, आज अगर देखें तो उस्मान से कीपिंग करवाई है और खुद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहे थे, फील्डिंग में कैच भी पकड़े रिजवान। तो अब T20 क्रिकेट ये रह गई कि आपने थ्रिल से खेलना है और अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना है, तो वो कॉन्फिडेंस मुल्तान सुल्तान में नजर आ रहा है एज ए कैप्टनसी का। सो मतलब कि रिजवान वो कैप्टनसी कर सकते हैं। जरा नजर डालते हैं जी पहली बैटिंग के स्कोर कार्ड के ऊपर मुल्तान सुल्तान की, जहां पे उस्मान खान बहुत ही शानदार खेले। आज रिजवान खेल नहीं सके, बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरी थी शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन वही डिलीवरी थी उनके पूरे स्पेल में। उसके बाद तो उनको छक्के भी पड़े और कोई दमखम नजर नहीं आ रहा था उनकी बॉलिंग में। जमान खान जो कि किसी ज़माने में सेंसेशन होते थे, वो भी कुछ ना कर सके। रिजवान डिपार्ट हुए जी 0 पे 5 गेंदों का सामना किया। उसके बाद रिजा एंड्रिक्स वंस अगेन ही प्लेड
beautiful innings, 40 in 27 deliveries. Usman Khan was special, 96 in 55 deliveries. Tayyib Tahir 21 in 14 and Iftikhar 40 in 18 deliveries. सर अगर उस्मान खान की बात की जाए, उस्मान खान वाज वेरी स्पेशल टुडे और आज बड़े कॉम्पैक्ट भी नजर आ रहे थे, देख के खेले, मेरिट पे खेले, आखिर में जब आउट हुए उनको पता था 3-4 गेंदें हैं तो मैंने सेंचुरी भी करनी है, बीइंग अ क्रिकेटर उनका राइड भी है, वहां पे आउट हो गए, लेकिन आज एररलेस इनिंग्स हमें देखने को मिली उस्मान खान की। बहुत अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ ये थी जब आउट हुआ रिजवान, उसके बाद उस्मान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज किया, बॉल्स को सिंगल डबल पे लेकर गया रेजा हेंड्रिक्स के साथ, और जहां पर मौका मिला वहां मारा, जहां मौका नहीं मिला वहां सुकून से खेलता रहा। एक टाइम पे तो 11 बॉलों पे 9 रन थे उसके और बड़े सुकून से खेल रहा था, और आप देखें 29-30 पे जाके वो 50 के पास ले आया, मौका मिला मारा, उसने सेंसिबल इनिंग थी, बहुत अच्छी इनिंग खेली, और फिर वो किसी बॉलर से डरा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और खैर बॉलर की बात आपने अभी ज़मान का जिक्र किया कि जी बहुत अच्छा आपने कहा कि किसी ज़माने में देखिए स्लिंगी एक्शन आप अगर बात कर लें ना तो मलिंगा सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, जिनका करियर बहुत लंबा रहा इस एक्शन के साथ, लेकिन मलिंगा की क्वालिटी ये थी कि यार उनका यॉर्कर जज नहीं होता था। अब एक ही यॉर्कर एक ही लेंथ पे यॉर्कर जो है ना, बात करता हूँ असलम भाई, स्लिंगी एक्शन जो होता है वो स्टम्प्स में बॉल आना चाहिए, वो लेग स्टंप पे नहीं जाना चाहिए। जितने बैटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल थ्रो आर्म से जो बॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑन साइड पे कर रहे हैं, तो मुसलसल रन्स भी यहीं पर ही बन रहे हैं, और कोई जो है रिवर्स स्विंग, एक टाइम में हम कहते थे एयर में रिवर्स स्विंग आएगा वो डंडों पे आगे लगेगा, वो ऑन साइड पे जा रहा है। तो यही चीज है कि फाइनली चाचा प्लेड ब्यूटीफुली वेल। 18 बॉले सर पे बॉल लगने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को 2 धमाकेदार छक्के लगाए उन्होंने। यार बहुत अच्छे मारे, जब उन्होंने 6 छक्के वाह रियाज को लगाए तो फिर उनको सही बात है, सिलेक्टर को लगा दिए छक्के, छोटा सा था जी, ग्राउंड ही बड़ा, अच्छा ग्राउंड छोटा था, ग्राउंड ये सही था, हाँ ये सही ये सही था, बड़ा ग्राउंड, बड़ा बॉलर, नंबर 1 बॉलर, 18 बॉलों पे 40 रन्स, ये जो डिफरेंट क्रिएट किया है बहुत आउटस्टैंडिंग किया है। इफ्तिखार ये कह सकता है कि मैंने कराची से बलूचिस्तान तक छक्के मारे हैं, कोयटा में मैं था तो वहां छक्के वो मारते रहे पूरी क्रिकेट में अपनी हिस्ट्री में, जब डोमेस्टिक खेला है वहां से छक्के मारते हुए आ रहे हैं। अगेन देखें कि ऑन साइड पे खेल रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं प्लेयर्स को, जो भी यंग प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, साइम अयूब टाइप के प्लेयर्स हो गए, या हैदर अली हो गए यंग प्लेयर, या आसिफ अली हो गए। यार हैदर अली डिसअपॉइंटमेंट। क्रिकेट को जो है हमेशा शॉट्स आपके लॉन्ग ऑन पे खेलने चाहिए। आप गोरो को अगर खेलते हुए देखें, वेंडर डूसन को देखें, आपने देखा कितने सामने शॉट खेलते हैं, एक्सीलेंट। तो 360 हम बिल्कुल सामने शॉट खेलना चाहिए, हमें भी इस वक्त सामने ही शॉट खेलना है, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और लाहौर कलंदर की सुपरस्टार बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। अब हम बात करेंगे लाहौर कलंदर की सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप के हवाले से, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ज़मान खान भी हैं, और उनका बॉलिंग कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ गुल खिलाए हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग ने। और लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है ये ऐसी बॉलिंग थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी, पाकिस्तान की तो तमाम ही फ्रेंचाइजीज डरती थी, पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी खेलती थी इनके खिलाफ रिस्क नहीं लिया जाता था। यही शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। 11 डॉट्स करवाने के बावजूद भी इन्होंने बाकी 13 गेंदों पर 39 रन दिए और 2 विकेट्स इन्होंने लिए। इकॉनमी इनका ऑलमोस्ट 10 को टच कर रहा है, 9.75 का है। इनके नीचे ज़मान खान हैं, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से है। 4 ओवर्स में 4 डॉट करवाई और बाकी मादा गेंदों पर 43 रन दिए, 10.75 का इकॉनमी है। आगे पीछे अगर बात की जाए तो उसमें लिंडे भी हैं, लिंडे के साथ जो है वो कार्लस ब्रैथवेट को भी आज आजमाया गया और सिकंदर रज़ा को भी आजमाया गया, बहुत सारे और लोगों को आजमाया गया, लेकिन लगता ये है कि हमारी स्क्रीन भी जो है ना वो शर्मिंदा हो गया थोड़ी सी लाहौर के बॉलिंग फिगर्स को देख के। अरसलान साहब, मतलब ये लाहौर की बॉलिंग शर्मिंदा इसलिए हो गई ना, ये कौन सी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। सिकंदर रज़ा तो नॉन रेगुलर बॉलर है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हाँ, लिंडे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हाँ, लेकिन अच्छा एक दिन ये कह रहे थे लिंडे नहीं लंडा, हाँ, ये इस वजह से कह रहे थे यार कि राशिद खान को रिप्लेस करने के लिए लंडा ले अच्छा इससे कंपेयर कर रहे हैं आप राशिद खान से, लेफ्ट आर्म स्पिनर सर वो अच्छा एक्सपोज हो गया ना, पूरा लाहौर कलंदर एक्सपोज हो गया राशिद के नाम। अच्छा बैटिंग में भी हो गया, मेरा सवाल बड़ा रेलेवेंट है। सवाल ये है कि लाहौर कलंदर एक्सपोज नहीं हुआ, आपका पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक एक्सपोज हुआ है भाई। ट्रू, आपका पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक में कोई दमखम नहीं है कि गली मोहल्ले के क्रिकेटर आपको मारें तो इंटरनेशनल तो आपको एक ओवर में 24-24 मारेंगे। ये एक जरा सा फर्क, आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि पूरा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इधर बैठा हुआ है ना, आपका हारिस रऊफ भी इधर है, ज़मान को भी आप इन एंड ऑफ खिला रहे हैं, शाहीन तो है ही आपका लीडिंग बॉलर। सिर्फ एक फ़र्क है सर, वो है नसीम शाह। नसीम शाह और की बॉलिंग देख लें और बाकियों की देख लें, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा है और वो अभी पूरे रिदम में नहीं है। सर एक और बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है,
नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, अली भी, अली तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है। नसीम और आमिर ऐसे बॉलर हैं जो कि रन्स नहीं दे सर रहे। आमिर को मारना ठीक बहुत है? मुश्किल, विकेट tricky, भी उनको नहीं मिल रहे, लेकिन रन्स भी नहीं वो दे रहे। ट्रिकी बहुत। बिल्कुल चेंज ऑफ पेस से कर रहे हैं। देखिए बैटिंग पैटर्न्स पिचेस हैं, इसमें बॉलर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। बैटर्स जो है स्लॉक कर रहे होते हैं और उसमें आपको जो है पेस रिड्यूस करना पड़ता है, पेस ऑफ करना पड़ता है बॉल में। तो मोहम्मद अली को आप देखें कि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्रिकेट में। अभी रिसेंटली एक लीग थी वो जो सिंध प्रीमियर लीग, वहाँ खेले, डोमेस्टिक खेलते रहे, मगर यहाँ पर उन्होंने रीड किया है जब कोई बैटर्स उनको शॉट खेल रहा होता है, वो लेफ्ट हैंड स्पेशली बैटर्स, तो बॉलिंग राउंड आ जाते हैं। बॉलिंग राउंड आके बैक ऑफ द हैंड भी कर रहे हैं स्लो वन बॉल। मुझे याद है कि राहत नवीद एक टाइम पे करते होते थे बैक ऑफ द हैंड बॉल। ये चीज़ होती है कि अगर बैटिंग पैटर्स पिचेस ऐसी हैं तो आपको बॉलर्स जो है वो रिवर्स स्विंग करते हुए नजर आए या पेस। आमिर जमाल कहाँ गए आपके आमिर जमाल देखें, ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पिच का फर्क था बहुत ज्यादा। यहाँ पर बैटिंग पैटर्स पिचेस हैं, यहाँ पर फास्ट बॉल कहाँ गए आपके? लेकिन वो देखिए ना मुंह पे बना बना के मारेंगे। मुझे तो अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अरसलान साहब, ना आपसे ना हसन भाई से, कि ये लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक नहीं है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। अगर यही बॉलिंग अटैक रहा मैं आपको तो आप वर्ल्ड कप पे तो मार खाने वाले सर। सर आपने एशिया कप देख लिया, नसीम का जैसे ही बाहर हुआ एशिया कप देख लिया, वर्ल्ड कप में यही बॉलिंग अटैक था, देख लिया आपने बॉलिंग। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये बॉलिंग अटैक आपका वहां, और यही बॉलिंग अटैक जब लाहौर कलंदर में राशिद खान आउट हुए तो वो भी देख लिया, एग्जैक्टली एक्सपोज हो गया। और बल्कि कप्तानी भी एक्सपोज हो गई ना शाहीन की। खाली बॉलिंग क्या यार, देखें जहां पर आपको फाइन लेग शॉट लेनी है तो फिर आप कैच वाली बॉल पे जाएं ना, कुछ सारी बॉल पे उठा के पीछे मार रहा है और शॉर्ट फाइन लेग ली हुई आपने, मतलब फाइन लेग भी डीप नहीं कर रहे आप। फिर आपने काउ कॉर्नर को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, हल्का सा मुड़े और उधर मार दे, और वो काउ कॉर्नर पे सबने मारा है शॉट। अब आप ये 3-4 ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां पे बैट्समैन ताड़ लेता है यार कि ये फील्डर नहीं है, मैं बहुत ईज हूं और मैं इस पे खेलूंगा। अच्छा, बाबर वाली जो इनिंग की मैं जिक्र करने लगा था, आपसे सिर्फ बात ये करना चाह रहा था, एक तो बॉलिंग की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, फैसल अकरम और आरिफ याकूब। आरिफ याकूब ने कमाल की बॉलिंग की, फैसल अकरम ने पहला मैच खेल के दिखा दिया कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है उस बच्चे में। फैसल अकरम और आरिफ याकूब दोनों कौमी टीम में नहीं आ सकते यार? क्यों भला, मुझसे पूछे नहीं, तो सही, मुझसे मैं सवाल तो पूछे शायद हालात सर क्यों करें ना, आप एंकर है ना, क्यों? चले सर सिफारिश नहीं है, पीछे मीडिया नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, पीआर कंपनीज नहीं है, ये किस तरह आएंगे? ऊपर से शादाब खान है आगे, उसामा मीर लेजेंड जो कि पीएसएल में लेजेंड रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में जाके वो हाफ पॉलिश स्पेशलिस्ट है। मेरा ये जाती सा ख्याल है कि थोड़ी सी तब्दीली होने जा रही है पीसीबी में, थोड़ी सी तब्दीली होने जा रही है। आपकी बात सही है कि सिफारिश नहीं है, पीआर कंपनी चेयरमैन फिर चेंज हो रहे हैं सर, चेयरमैन वही रहेंगे। आपके इर्द गिर्द के बंदों को टाइट करने के लिए 3 बंदे तो उन्होंने ऑलरेडी बुला लिए हैं, 2 बंदों की और अपग्रेडेशन होगी और 2 की डिमोशन होगी, तो ये होने जा रहा है पीसीबी में। देख लें 2-3 महीने रह गए वर्ल्ड कप के, अब जहां पर खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप पे कोई तैयारी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज अमेरिका में डिफरेंट पिचेस मिलेंगी आपको, बिल्कुल सर, ये पीएसएल वाली पिचेस नहीं मिलेंगी नहीं वहां तो आपको सर वो खड़ा ही नहीं होने देते, वो तो सामने पड़ी बॉल मसल मेमोरी के साथ खेलते हैं, वो तो खड़ा ही नहीं होने देते। तो उसके लिए फास्ट बॉलर हसनैन कहाँ गए? देखें हसनैन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हसनैन आपके सामने बैठे हैं, हसनैन तो सामने बैठे हैं, मगर मैं हसनैन की बात कर रहा हूँ जिसको सस्पेंड किया गया था आपने, उसके बाद फिर खिलाया नहीं क्रिकेट। धानी पे थोड़ी सी बात करें हसन भाई, क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ना धानी भी ओवररेटेड है मुझे लगता है। अब धानी ने आज जब चौके खाए हैं और गैर जरूरी तौर पर बना के बॉल्स दी हैं, गैर जरूरी तौर पर, मतलब आप दूसरी टीम को प्रेशर में लाने की बजाय फखर जमान जो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप बना के बॉल और वही बॉल उसको दूसरे बॉलर ने मारी जड़ में, वो नया बच्चा आफ्ताब ने मारी जड़ में और वो फारिग हो गया। बना के कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि दानी ने पहले ही प्री प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे मैंने चौका खाना है। जब आप अच्छा नहीं बॉल कर रहे होते ना, वैसे ये बना के देने का ये एक टर्म है सर, टर्म है क्रिकेट की। देखिए एक जगह पे सर मैंने पढ़ा भी है कि शाहनवाज दानी को अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी इस वजह से बाहर रखा गया था कि 1-2 जगह पे वो गिरे थे और कुछ शकूक व शुबात भी थे मुल्तान सुल्तान को उनके ऊपर। नहीं ये बात तो मुझे अभी बहुत अगली, मैं नहीं ऐसा कैसे, लेकिन यार शाहनवाज दानी की परफॉर्मेंसेस ना इंटरनेशनल के लिए अभी नहीं है, सॉरी मैं नहीं समझता कि शाहनवाज दानी इंटरनेशनल का मटेरियल है जैसे सर उसामा मीर है। आप पीएसएल का सुपर हीरो है, बहुत ज्यादा और सिंधी एलिमेंट भी आ गया। एक हम निजी महफिल में बैठे हुए थे सिंध में ही, कराची में, तो एक बंदे ने दानी की बात बताई जो अब दानी के रूम से निकल के हमारी तरफ आया। उससे कहा दानी कह रहा है मैं तो पाकिस्तान टीम में आ रहा हूँ, फलां साईं से बात करूंगा, मेरे ख्याल शर्जील मेमन का नाम लिया या नासिर हुसैन का नाम लिया, साईं नासिर ने कह दिया मैं टीम में आ रहा हूँ। तो मतलब वो अपनी परफॉर्मेंसेस से हट के पॉलिटिकल वेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सिंधी कार्ड भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नहीं आ सकता वो टाइम अब इस चीज का निकल गया। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग तो चलती रहती है ना, जहाँ प्लेयर्स को मौका मिलता है खेलने का कहने की, तो आपको अब एक टाइम पे कराची लाहौर से प्लेयर आते थे, अब आप देख लें कहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं खेल के। कुछ प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अपनी मेहनत होती है, कुछ उनको बैकअप भी होता है, और बैकअप यही होता है कि कोटा सिस्टम भी चलता रहता है जिसकी वजह से आपको चांसेस भी मिल जाते हैं। यही उसामा मीर है, पिछले सालों से सियालकोट रीजन से खेले जा रहे थे, कोई नहीं खिला रहा था उनको, उसके बाद ये कश्मीर लीग में आए, वहाँ से इंट्रोड्यूस होकर परफॉर्मेंस दी है और वापस ये आज
PSL का हिस्सा बन गए, फिर पाकिस्तान भी खेल गए, वर्ल्ड कोटा कप भी खेल सिस्टम गए। भी है, ये बात सही है। जो जब आपकी ये क्रिकेट एसोसिएशन है ना, जाहिर है Association उनके में आपको मेंबरान पता है, बोर्ड में होते बोर्ड में होते हैं, हैं वो कहते हैं मेंबरान। हमारा लड़का खिलाते नहीं हो। और जितनी गवर्निंग बोर्ड की बॉडी मेंबर्स आपकी बनती है, वहाँ से Exactly. प्लेयर्स आते हैं, और कितने सारे प्लेयर्स ऐसे जो ट्रायलों पे भी जाते हैं, परफॉर्मर भी होते हैं अंडर 16-17 के, मगर Yes. वो पिक नहीं हो पाते। ऐसा ही है। आज सर थोड़ा सा लाहौर के बैटिंग कार्ड के ऊपर नज़र डालते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो कि लाहौर के बैटिंग कार्ड के ऊपर करने की बनती हैं। और लाहौर जो कि बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए है, लाहौर कलंदर की पूरी टीम, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप जी, फरहान गॉट 31 in 21. He was impressive throughout the tournament, so उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फ़खर जमान, that was the top score of Fakhar Zaman in 6 matches, 23 in 16 deliveries. When we talk about Vander Dusan, he was special, but give away his wicket, 30 in 22 deliveries. Kamran Ghulam, 12 in 9. Sikandar Raza, 17 in 7. Shaheen Shah Afridi, 9 in 5. Linde, 5 in 7 deliveries. And Carlos Brathwaite, 14 in 7 deliveries. And that is a very, very sorry card for Lahore Qalandar. Sir, Fakhar Zaman, जो कि इस वक्त बोझ बन चुके हैं लाहौर कलंदर के लिए, पाकिस्तान टीम के और लिए। मुझे आप एक चीज़ समझा दीजिए, मैं आपको दोनों को फ्लोर दे देता हूँ, आपको अगले 3 मिनट देता हूँ, कि अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर की टीम में जगह बनाने से कासिर हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं कि 4 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर की टीम में नहीं है। टेस्ट बैट्समैन और एहसन भट्टी हो गए, ओपनर आपका सलमान फयाज हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन अब्दुल्ला नहीं हुए। कामरान गुलाम को भी मौका मिल गया, पर अब्दुल्ला शफीक को एक मैच खिला के बाहर कर दिया। फ़खर, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, फ़खर के बारे में ना हम ये बहुत बातें कर चुके हैं यार, बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है। यहाँ तो पता नहीं, मेरा ख्याल ट्रेन गुजर जाती है तो उसके बाद हाँ, कुछ 70-80 ओवर का मैच हो तो उसका प्लेयर हो, लेकिन फ़खर जमान एक मैच का प्लेयर है, और वो एक मैच उसका 10-12 मैचेस के बाद आता है, और फिर हम उस पर एक मैच पे खेलते, जैसे शाहिद आफरीदी साहब के साथ हुआ। एक इनिंग खेली, उसके बाद वो 16 साल 17 साल की उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे गई उस एक इनिंग पे के कमाल हो गया। बॉलिंग भी करते थे ना सर चले, उनके पास ये ऑप्शन था ना कि ऑलराउंडर, इनके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं। और दूसरा फ़खर, मेरा ये ख्याल है अब टाइम ओवर हो गया, फ़खर का ओवररेटेड है यार। पिछली आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे, एक इनिंग खेली, उससे पहले की उसकी 17 इनिंग का मसला था। अब भी फ़खर जमान उसके बाद, अब आप देख लें सारी 6 की 6 इनिंग में फ़खर जमान ने कुछ भी नहीं किया, और जो PSL में नहीं खेल पा रहा वो एक चीज़ हम वही बता रहे हैं ना कि जब सऊद शकील जैसे प्लेयर्स आके खेल सकते हैं, जब ख्वाजा जो अपना नाफे वो खेल सकते हैं, सैम अयूब खेल रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, तो आप एक ही शॉट खेल रहे हैं इन फटा विकेटों पे, और ऐसी बैटिंग पैटर्न पे आप क्रॉस खेले जा रहे हैं। हम वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे पिछले कि आप जो है यहाँ पर कट खेलने जाते हैं, स्लिपों में कैच करके आउट हो रहे हैं, टॉप एज पे आउट हो रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म में बाबर जमान अपना फ़खर जमान। यही चीज होती है कि आप अपने आप में मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आपको क्रिकेट इतनी मिल गई है। सर 6 इनिंग में 3 दफा इसी जगह पर आउट हुआ है, 6 इनिंग में 3 दफा सेम जगह पर उसको पांव पे बॉल पड़ती है, वो आउट हो जाता है। देखिए ये शॉट लॉन्ग ऑन पे भी लगता है, ये शॉट स्पिनर पे फास्ट बॉलर मिडॉन की तरफ भी लगता है, जो कि दूसरे गोले मारे होते हैं, और भी प्लेयर्स जो इंप्रूव कर रहे हैं वो मारे होते हैं। यही चीज़ है कि आप जब ऐसी मिस्टेक करते रहेंगे स्क्रीन पे और पूरे साल PSL जैसी लीग में यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे, तो मेरे ख्याल में वही सप्लीमेंट्री वाला हाल हो जाएगा फिर एंड ऑफ द डे बाद में। जैसे सर अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर है? अब्दुल्ला शफीक का अपरेंटली नहीं, अब्दुल्ला शफीक का आपको मैं सीरियस बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कसूर है कि गलत उसमें है, फ्रेंचाइज में, गलत फ्रेंचाइज में है। जिस तरह अबरार किसी जमाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड में गलत थे, एग्जैक्टली गलत फ्रेंचाइज में, और जैसे आमिर गलत फ्रेंचाइज में था, अब राइट फ्रेंचाइज में है, खुल के उसको मौका मिल रहा है, बड़ा वो रिलैक्स है, और सरफराज सुकून से हटा है, रिलैक्स है, और फिर शान मसूद आ गया वहाँ, इमाद चला गया वहाँ से, कई लोग गलत फ्रेंचाइज में। ख़ास तौर पे मैं अब्दुल्ला शफीक का कहूँ, अब्दुल्ला शफीक की ज़रूरत मुझे ये लगता है इस वक्त लाहौर से ज़्यादा ज़रूरत ना अब्दुल्ला शफीक की, वो शायद मिडिल ऑर्डर बैटर पे पेशावर ज़ल्मी को होगी, क्योंकि इस्लामाबाद को है। इस्लामाबाद में तो यार सलमान अली आगा है ना, पेशावर ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी में आपको वहाँ पर ज़रूरत है चौथे 5वें पे, क्योंकि बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और साइम पे अगर वो स्कोर नहीं करते, 4 उन्होंने 100 पार्टनरशिप, लेजेंड आसिफ अली है ना, ओहो वो तो आप ठीक है, ब्रेडमैन आसिफ अली भी हैं, और दूसरी तरफ से इस्लामाबाद के अंदर वो फ़हीम स्टोक्स हैं, तो हैं सर राना फ़हीम स्टोक्स हैं, उनका तो। हैदर अली को आप भूल गए सर, हैदर अली को तो एक मैच दिया ना आपने, उसने एक ही मैच में शो किया कि नहीं भाई मैं तो वही हूँ, उसने एक ही मैच में बताया कि मैं तो वही हूँ, आई एम द लेजेंड। ओपनर से लेके लास्ट जो है सेकंड लास्ट 4 बॉलें थी, उसमें आपने उनको भेजा नीचे आके। सर हैदर अली का रोल क्या है, पहले तो ये डिफाइन करें ना, कोई पता नहीं किसी को क्या रोल है, हैदर को खुद नहीं पता। अच्छा, अब डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए, पाकिस्तान टीम में गए, ड्रॉप हुए, इन्हें कहा गया कि यार आप आके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ना काम करें, डोमेस्टिक ना खेलें,
आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डोमेस्टिक काम में ना खेले, कोई डोमेस्टिक एक मैच सीजन ही ही नहीं खेले, खेला पूरा सीजन नहीं खेला, और पूरे उसके सीजन बाद में हाई पाकिस्तान में परफॉर्मेंस यहाँ सेंटर में players अच्छा, बैठे अभी रहे। ना आप मैं individual कराची में practice था खेल तो लेते हैं जाके। रुमान रईस मुझे कहते हैं दादा इस दफा देखिएगा हैदर अली तो कमाल कर देगा, चक दे फड्डे कर देगा, क्योंकि इस्लामाबाद बड़ी डाटा वाली टीम है, बड़ी एनालिटिकल टीम है, वहां पे आके कुछ कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया वहां सर पे। शुक्र करें कि 90s के दौर में नहीं थे ये लोग, जहाँ पर 5-5 वर्ल्ड क्लास बॉलर खेल रहे होते थे। उसके और बाद तो जहाँ रोज पर- आते ही ये लोग। और मैं वही बता रहा हूँ कि इसके बाद वही मुश्किल हो जाती है कि अभी तो सब domestic में- रेलू कट्टे हैं। डोमेस्टिक में जिस तरह प्लेयर खेल रहे हैं वो ऐसे ही खेलते रहते हैं, इतने सही सारे बात। प्लेयर्स आए और उनको एक एक टेस्ट मिला है, सर किसी को एक 4 नसीम वनडे है, उसके मिले हैं, आगे सब बाद कांप चले रहे गए। होते हैं, आपके सामने है ना। एक अच्छा, quality ये bowler बताएं का- कि इस सही पीएसएल बात है। की कोई आपको फाइंड लग रही है बॉलिंग में, क्योंकि हर पीएसएल ने हमें कोई ना कोई तेज आरिफ तरीन बॉलर याकूब दिया। आरिफ याकूब नहीं, मुझे स्पिनर की स्पिनर तो में चलो अच्छा ठीक है। लगा, क्योंकि हमें स्पिनर का फैसल प्रॉब्लम अकरम- है सर, स्पिनर का फैसल प्रॉब्लम। अकरम। बुब्बा एक्सीडेंट यार, चाइना मैन है ही नहीं आपके पाकिस्तान में, कौन है? अच्छा फैसल, और फैसल टू अर्ली हो जाएगा क्योंकि एक मैच खेला, बट उसके अंदर पोटेंशियल है। आरिफ याकूब जो है ना, हमें प्रॉब्लम है लेग स्पिनर की, हमारे पास है ही नहीं, जी। और स्पिनर को अच्छा है नहीं। आरिफ डूइंग एक्सीलेंट जॉब, अबरार डूइंग एक्सीलेंट जॉब। अबरार ने शो किया मैं T20 निकालेंगे बॉलर में खेल सकता हूँ। सर शादाब फारे का नहीं जाएगा, शादाब मैं आपको भी बता रहा हूँ, शादाब हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद इमाद वसीम वैसे ही अब अपना टाइम पूरा कर उसामा चुके मीर भी हिस्सा नहीं हैं। होंगे उसामा स्क्वाड का। मीर यार यहीं का बॉलर, यहाँ का सुपरमैन है, वहाँ का जीरो है। वो मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर की कोई बड़ी जगह बनेगी। जो परफॉर्म कर रहा है वो शादाब को दिखेगा। ड्रॉप करेंगे, उसामा मीर को तो शोर तो आप लोगों ने ही करना है। सबसे सर हाँ, दोस्ती सबसे है ना, ज्यादा फिर शौक- सर हाँ। दोस्ती भी तो कुछ चीज है ना सर, ऐसे थोड़ी हम छोड़ेंगे। तो ये तो है, वो अलग बात है, हाँ। लेकिन लेके नहीं जाएंगे वो एक अलग बात है। अब मुझे बताएं आप, पेसर में हसन भाई एक कोई मुझे अच्छा पेसर नजर नहीं आया, हालांकि लैंड ऑफ पेसर्स थी। एक कोई आपको पेसर नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक नजर आ रही है। खवातीन और हजरात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और फिर पेसर्स के ऊपर अरसलान साहब ने नजर डाल दी है, तो पेसर्स के हवाले से बात करेंगे और कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा मैच है, इस्लामाबाद वर्सेस कराची। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। पेसर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, पेसर्स के ऊपर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पहले देखूंगा मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग कार्ड, जहां पर शानदार बॉलिंग किया उसामा मीर ने, जिन्होंने चलते चलते मैं कहूंगा कि 6 विकेट्स उनको मिल गए। जिस तरह कल आरिफ याकूब को 5 विकेट्स मिल गए, कर्टसी द मैग्निफिसेंट बैटिंग फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसी तरह आज उसी तरह की बैटिंग जो है वो लाहौर कलंदर ने भी की है। और अगर ये बात की जाए बॉलिंग की, तो सर खुशदिल शाह साहब ने 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, 7.75 का इकॉनमी रहा। मोहम्मद अली मेरा ख्याल है मुल्तान से आए तो तंग थोड़ा सा हो रहे हैं, 3 ओवर्स में 32 रन, आज महंगे भी रहे, विकेट भी नहीं ली। दहानी 1 ओवर में 17 रन और सुपरस्टार दहानी। आफ्ताब की बात की जाए तो 1 ओवर में 5 रन, इनको 1 ओवर मिला यहाँ पे, क्योंकि ओवर अभी काफ़ी भी रहते थे। फैसल अकरम वाज वेरी वेरी स्पेशल, 4 ओवर्स 25 for 2 एंड उसामा मीर 4 ओवर्स 40 for 6 विकेट। सर ऑल दो उसामा मीर गॉट द विकेट्स, इनके ऊपर तो मैं पेसर्स का वाला सवाल करूंगा, लेकिन उसामा मीर गॉट द विकेट्स, लेकिन मेन हेडलाइन मुझे लगता है कि फैसल अकरम की थी, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करवाई। और जिन एरियाज में एक स्पिनर को बॉलिंग करवानी चाहिए, उन्हीं एरियाज में फैसल अकरम की बॉलिंग आज होती हुई नजर आई। एक तो ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और उनका एक्शन जो है जिस तरह से वो डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, जिस तरह से शमसी बॉल करते हैं उसी तरह से एक्शन है। फिर हमारे ज़माने में सबसे पहले साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे ऐसे एक्शन करने वाले, पॉल एडम, जो बड़ा उस टाइम पे उनको डिफिकल्ट फेस भी किया, बहुत डिफिकल्ट एक्शन था, बड़े प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया अपने कैरियर में। तो अभी तो यंग प्लेयर हैं ये अकरम, और उसके बाद एक कैच भी छूटा है काउ कॉर्नर पे इनका, जब वो बॉल की थी थोड़ा सा डिसपॉइंट हुए। और रिजवान की यही क्वालिटी है एज ए कैप्टन के, आगे बकअप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी आगे अगेन जो है 4 बॉलें 5 बॉलें पे आपको विकेट मिल सकती है, और यही हुआ कि अगली 2 बॉलों में फिर उनको विकेट्स मिल गई। और लाइन टू लाइन बड़ी अच्छी है उनकी, थोड़ा सा और वेरिएशन से बॉल करें तो मेरे ख्याल में इनसाइड आउट जो है प्लेयर्स बैटर्स वो बड़े कम शॉट मार रहे होते हैं, तो अगर ये वो बॉल करें तो वहाँ पर और मजीद मुश्किल हो सकती है बैटर्स को, क्योंकि जब ये लेग स्पिन कर रहे होते हैं तो वो लेग स्टंप पे बॉल जाता है। नॉर्मली प्लेयर्स जो हैं वो स्कूप कर रहे होते हैं लेग स्टंप पे और पैडल शॉट खेलते हैं स्पिनर पे। तो ये है कि थोड़ा सा लाइन टू लाइन बड़ी अच्छी है और यंग प्लेयर है, और रिजवान जिस तरह से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपनी टीम के प्लेयरों को, तो ये टॉप रिजल्ट मुल्तान सुल्तान के नजर आ रहे हैं आपको किस तरह? सर आपसे वही सवाल करूंगा जहां पे ब्रेक से पहले छोड़ा था कि इस दफ़ा ना हमें कोई इमर्जिंग उस तरह का पेसर नजर आया, मतलब अली तो नजर आए, लेकिन अली पाकिस्तान की जानिब से पहले खेल चुके हैं ना, emerging और भी नहीं है। जो 1-2 बॉलर्स हैं, मीर हमजा हैं, पाकिस्तान की जानिब से खेल Already चुके हैं, senior इमर्जिंग है। कोई उस तरह का टैलेंट नजर नहीं आया। लेकिन ये एक तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है अब आपके सिलेक्टर्स के लिए कि आपके पास जो अवेलेबल 6 से 7 अच्छे पेसर्स हैं, उनमें से आपने टीम बनानी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पेसर्स के हवाले से उन पर नहीं होगा। एग्जैक्टली, लेकिन यार हसनैन ये अलार्मिंग है, लैंड ऑफ पेसर्स है पाकिस्तान को, तो लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है। आप नाम देख लें बैक पे, इतने बड़े मुझे लेने की भी ज़रूरत नहीं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। आपका एरा एंड हुआ मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के बाद, जब उन पे पाबंदी लगी। उमर गुल ने अकेले ने वो लेगेसी उठाई, बेचारे ने, चलता रहा, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी राव इफ्तिखार उसके एक प्लेयर साथ का आ और नाम गया। ले लें मोहम्मद आसिफ का, मैंने कहा ना मोहम्मद आसिफ और आमिर, वो 2 आखिरी एरा था। उस 2 की कपल के बाद
वहाँ उमर गुल ये एक लेगेसी उमर उठाता गुल रहा, भी। उस बेचारे के आमिर साथ ने आके कभी बहुत बोझ उठाया। वो वापस आया ना आमिर, लेकिन एक मैं उसके बाद एक गैप खला पैदा हो गया। अच्छा, जब आपके पास कोई आइडियल नहीं रहता, मोस्ट टैलेंटेड बट अंडररेटेड बॉलर उमर गुल। बहुत एक्स्ट्रा उस अकेले ने वो लेगेसी यार पिक की, आपका नंबर 1 T20 का बॉलर बनने में उसने कमाल किया, आप सोच ही नहीं सकते थे। इंप्रूव करते रहे डे बाय डे, यॉर्कर्स अपनी लेंथ पे बड़ा काम किया, Exactly. फिटनेस लेवल पे काम किया। फिर उसके बाद आप चलते गए, राव इफ्तिखार आ गया, राना नवीद आ गया, कभी कोई आ गया, कभी बहुत लोगों को ट्राई किया, शाहिद नजीर आ गए, पता क्या क्या आ गए, समी भी आ गए, खैर समी तो यार समी भी आ गए, पर चलें अब मामला यहाँ पे रुका कि यार हमारे पास बॉलर नहीं है। अब ये काम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जैसे आप कैंप्स लगाते थे, पहले क्लिनिक क्लब्स लगते थे, कैंप लगते थे, बॉलर फाइंड आउट करते, वसीम अकरम जैसा एक बॉलर, वकार यूनुस, मतलब आप उन जैसा अभी जब जैसा ही हो बात यार। कर रहा हूं आपकी अरसलान भाई, एनसी जब बनी थी 2004-5 में भी, और उसके बाद 3 महीने का कैंप लगता था हर साल, जून जुलाई में भी। एग्जैक्टली उसी क्लिनिक क्लब की बात कर रहा हूं। उसमें लगता था, उसमें ये सारे प्लेयर्स जितने भी आसिफ और जितने दीगर प्लेयर्स हैं, राहत सारे वहीं से आए, राव इफ्तिखार, सारे 3-3 महीने एग्जैक्टली लंबी बॉलिंग करते थे, नेट्स करते थे वहां आपके पर। पास talent अब आपके क्या पास एकेडमी में जाने की जगह नहीं है, कमर्शियलाइज इतनी सारी जगह हो गई, चीजें हो गई हैं, वुमेन्स भी आ गई है, अंडर 19 लेवल भी आ गया है, अब अंदर में जाने नहीं देते, तो इसलिए आप क्लब क्रिकेट खेलें या इंडिविजुअल कहीं नेट पे जाके अपनी प्रैक्टिस करें और कोई लीग वगैरह खेलें और डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में। आधा घंटा एक अंडर 19 का लड़का मेरी आंखों के सामने बताता रहा यार मैं अंडर 19 खेलता हूँ, और उसके सामने रिटायर्ड प्लेयर अहमद शहजाद साहब अंदर चले गए, बैग उठा के अंदर चले गए, उनको किसी ने नहीं पूछा कि भाई तू तो कभी पाकिस्तान से भी खेल भी नहीं रहा, अंडर 19 का लड़का बाहर मिन्नतें कर रहा है। और यार मैं अंडर 19 को मैंने प्रैक्टिस के लिए मुझे लेकिन आप ये देखिए ना कि आपने पाकिस्तान जूनियर लीग करा के भी पैसे ज़ाया कर दिए, PSL में इतना सब कुछ हो गया, अब अल्लाह अल्लाह करके चलो एक स्पिनर नजर आया, रिलाए अब वापस शाहीन वाइन यही हसन अली यही वो सारा पुरानी खेप ही जाएगी। मोहम्मद अली डूइंग गुड, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए देखते हैं कि मोहम्मद अली कितने इफेक्टिव साबित होते हैं। सर वर्ल्ड कप का और PSL का जमीन आसमान का फर्क है। टीयर सी के प्लेयर खेल रहे हैं आपके PSL में, एक अलग चीज होती है, लीग खेलना एक डिफरेंट चीज होती है। टीयर सी के तो प्लेयर खेल रहे हैं हसन भाई, मुझे बताएं PSL में कौन सा कोई एक कैटेगरी का कोई एक बड़ा नाम? वेंडरडूसन एक है प्लेयर जो वेंडरडूसन और रिजा हेंड्रिक्स, उसके हां रिजा साउथ अफ्रीका से दो आ गए ना आपके, वेंडरडूसन और रिजा हेंड्रिक्स। एक कैटेगरी दुनिया भर की लीग्स में एक कैटेगरी में वेंडरडूसन भी फाल नहीं करते, ठीक हो गया। वो T20 के लिहाज से नहीं, वो वनडे और टेस्ट का बहुत बड़ा नाम है और एक्सीलेंट प्लेयर है, लेकिन T20 में थोड़ा सा उसको बैक पर एक कैटेगरी से मुराद यार अब वार्नर फारिग था, आपने अप्रोच नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने कहता रहा कि एरन फिंच ने खुद से किया था कि यार मैं आना चाहता हूं, उसको नहीं आपने बुलाया। क्विंटन डीकॉक फारिग हुआ, आपने उससे बात नहीं की। मुल्तान सुल्तान ने कोशिश की डायरेक्ट साइनिंग की, इसको रोक दिया। साजिश तो नहीं है कि उन्होंने हमारी फ्रेंचाइजीज को खरीदा हुआ क्योंकि अच्छा प्लेयर नहीं लाना? यार मसला बोर्ड का है ना, डायरेक्ट साइनिंग का क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई टीम खुद से डायरेक्ट साइनिंग करना चाहती है, पैसे उसने देने, बोर्ड ने थोड़ी देने हैं यार। तो आपको क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट साइनिंग में? ड्राफ्ट का चक्कर अब खत्म होना चाहिए। ड्राफ्ट में वही घूम फिर के ट्रेड हो जाती है, मोहम्मद आमिर वहां चला जाता है, 6 साल से रिटायर्ड प्लेयर वहां चले जाते हैं, उमर अकमल, रोमान, बताओ यार अब रोमान रईस भी बेचारा इतने अरसे बाद खेल रहा है, कभी कोच बन जाता है, कभी वो खेलना शुरू होता है, उसके बाद वो यही ना। तो आपको थोड़ा सा यार अपने आगे बढ़ना होगा। अगर आपने सर लास्ट ईयर जितनी हाइप आपकी PSL की थी, मुझे खुद बता दें इस साल PSL की वो हाइप नहीं, आप इसको दुनिया की दूसरी तीसरी कभी BPL के साथ, हाँ अब नहीं है ना आपका जो BPL। ठीक हो गया, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टुवर्ड्स द हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स, एंड आफ्टर दैट विल ओपन अप द डिस्कशन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैच। 20 मैचेस खेले अभी तक इस्लामाबाद ने और 14 मैचेस इस्लामाबाद ने जीते कराची से और 6 मैचेस कराची ने जीते हैं इस्लामाबाद से, एंड दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। हसन भाई, इस्लामाबाद वर्सेस कराची जो बोर्ड पे लग रहा है वो तो बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, 14 और 6 का डिफरेंस है, इट्स ऑलमोस्ट 8 मैचेस ज़्यादा जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन अभी जो करंट फॉर्म चल रही है, कराची का स्टेडियम होगा, कराची की टीम अच्छी जा रही है, कैसा मैच देख रहे हैं कल वाला? देखिए सबसे पहले तो कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट टीम का कैप्टन आपके साथ है और फ्रेंचाइज में अगर कैप्टनसी अच्छी हो तो फिर लिफ्ट करती है टीम। अगेन शान मसूद टॉस भी जीते रहे हैं, आप देखें पहले बॉलिंग नहीं करते, वो पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं, बैटिंग नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि रन्स भी चेज हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, 214 रन आज हो गए, 212 रन पेशावर ज़ल्मी ने किए थे। अगेन बैटिंग पैराडाइज पिच, होम क्राउड, होम कंडीशंस, तो यही है कि कैरन पॉलर्ड का डिफरेंस बड़ा क्रिएट करता है पूरी टीम में। 49 रन की इनिंग खेली, उससे पहले भी देखें आप वन हैंड खड़े रहे, पूरा मैच लेके दोनों मैच उसी ने जितवाए, दोनों मैचेस उन्होंने जीता है। तो यही चीज़ है कि शान मसूद कैप्टनसी कर रहे हैं, खुद भी स्कोर करें वो, क्योंकि अभी टेस्ट टीम में खेलते हुए आए, मजीद आगे वर्ल्ड कप है T20 का, यही वो शान मसूद है कि जो
टेस्ट टीम से फिर वनडे 50 ओवर में आए थे, 50 ओवर से फिर T20 में आए थे, फिर वापस T20 वाइस कैप्टन भी बन गए थे, वाइस कैप्टन भी बन गए थे, फिर कैप्टन बन गए सीरीज में। तो अगेन वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप की तैयारियां सबको नजर आ रही हैं कि अपनी जगह किस तरह बनानी है, अपनी फ्रेंचाइज को किस तरह से जिताना है। तो ये है कि कराची में ख्याल में होम क्राउड, होम कंडीशन में अच्छी टीम होगी। क्राउड क्या पता होगा कराची में है नहीं होगा, क्राउड का बड़ा इशू है। ये वहाँ पर रौनकें बहुत ज्यादा है ना, वहाँ पर लोग जरा लेट नाइट भी जागते रहते हैं। तो नहीं सर, आते क्राउड नहीं है, आते नहीं है। धूप में तो बैठते अभी ही आपकी रौनकों की वजह से क्राउड नहीं होता। 4-5 रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो पीसीबी ने और सिक्योरिटी जो हमारी पीसीबी की होती है, उन्होंने आसार इतने ज्यादा बनाए हुए कि बहुत दूर से क्राउड को चल के आना पड़ता है। तो कराची के लोग थोड़ा सा वो सब जगह है, वो पिंडी में भी शुरू होंगे मैचेस। पिंडी में देखिए मेरी बात सुने, पिंडी में आपको नवाशी पार्क की क्रॉस करना पड़ता है ना सर। नहीं 5 मिनट में बात ये नहीं है कि 5 मिनट या 6 मिनट, हसार सब जगह उतनी है। कजाफी स्टेडियम चले जाएं यार, बहुत बड़ा है। कजाफी में भी यही हाल है, नेशनल स्टेडियम के भी यही इसी तरह दूर दूर बनाते हैं। मसला ये है कि क्राउड को थोड़ा सा डेवलप करने की भी जरूरत है। पर मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना आपसे कि यार प्लेयर भी तो दें उनको वो वाले। अब बाबर को देखने आ जाएंगे, मैं आपको बताऊं, फिर आ जाएगा कोई ना कोई, शाहीन को देखने आ जाएगा कोई ना कोई, अब्दुल्ला शफीक को चले कोई फैन फॉलोइंग थोड़ी बहुत होगी, आ जाएगा रिजवान को देखने फिर आ जाएगा। अब मुझे कार्लोस ब्रेथवेट को देखने कौन आएगा, मुझे बताएं कौन आएगा, नाम बता दें एक कोई, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। खाली मोहम्मद आमिर को देखने अब कौन आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। सरफराज को भी देखने अब कोई नहीं आएगा यार। टाइम ओवर होता जा रहा है ना, अब टाइम खत्म हो रहा है। अब आपको इसमें इनोवेशन करनी होगी। और हेड टू हेड की जो आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कराची को हसन अली, अगर तो वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और शाम में ड्यू फैक्टर बड़ा मज़े का होता है, हसन अली अगर तो वैरायटी बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं और सेकंड में करते हैं तो मीर हमजा तो उनको फ़ायदा हो सकता है। सर ये बताएं कि शुमाइल हुसैन भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उबैद भी खेल चुके मैच, हुनैन भी खेल चुके हैं। हुनैन को तो माशाल्लाह बाबर आजम को सेंचुरी करवाने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, ठीक है। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि शुमाइल को और किसी तरह से रोमान रईस को टीम में शामिल करना चाहिए? कुछ बॉलिंग में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। कराची की पिच पे रोमान रईस को होना चाहिए, शुमाइल का ठीक है, लेकिन कराची की पिच पे रोमान रईस को होना चाहिए। दूसरा ये कि यार अखलाक को मौका नहीं दे रही सही तरह कराची किंग्स। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, अपने भी प्रोग्राम में हमने किया हसन भाई, उस बच्चे को हमने 2 मैच उसको मिले, एक में उसे 24-25 अच्छे तरीके से किया, कम से कम 6 मैच अगले में वो चले आउट हो गया। 7 मैच दे दें यार। लेकिन ये कि अब वो इरफान टीम साइफर्ड आ गया, टीम साइफर्ड आ गया तो पिछले सीरीज से खिलाए जा रहे हैं। उसको ड्रॉप पता है किस तरह करेंगे? टीम साइफर्ड आ गया, विकेट कीपर न्यूजीलैंड का, उसको इन करेंगे, अखलाक को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन विंस को ड्रॉप करके आप अखलाक को कर लें, क्योंकि लास्ट 13-14 मैचेस में से विंस ने तो एक मैच में ही कुछ किया, तो कुछ भी नहीं कर रहा ना। लेकिन अखलाक इज डूइंग गुड जॉब। और अखलाक का ये कि यार जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, लेकिन यहाँ बच्चा है ना, पर्ची है उसकी ना, सिफारिश है, नया बच्चा है, कॉन्फिडेंस दोगे तो खेलेगा, परफॉर्म करेगा। अच्छा एक्सीलेंट कीपर है, अच्छा बैटर है, लेकिन हमें प्रॉब्लम यही है। कोई बाबर आजम नहीं होता ना, लेकिन सैम अयूब को खिला रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। नहीं ठीक कर रहे हैं, नहीं सैम डिजर्व भी करते हैं सर, सैम सेंसेशन है, सैम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, डिजर्व देखें 4-5 मैचेस साइम अयूब के भी पिछले 8 मैचेस इंटरनेशनल मिला के ये करने, साइम अयूब का स्कोर नहीं था, लेकिन बाबर आजम उसको मौका दे रहा है, खिला रहा है, हारिस को भी दे रहा है, हारिस मौका दे रहे हैं, और हारिस को भी दे रहा है। शॉट जा रहे हैं फील्डिंग में, आप उनसे काम ले रहे हैं, वहां पर फील्डिंग में उनको भेज रहे हैं, विकेट भी ले लिया, हारिस को भी दे रहा है मौका। तो आप देना, क्या मसला है अखलाक को मौका देने में? आप दोनों को खिला लें साथ, जेम्स विंस को। मतलब अखलाक को मुझे लगता है इस तरह का मौका चाहिए यार कि उसको कहें तुम्हारे पास अगले 4-5 मैचेस हैं, हमें सर हर किसी को ऐसा चाहिए ना। अगर आपने किसी जूनियर को प्रमोट करना है, मुल्तान में ये है सर, मुल्तान में ये चीज है, मुल्तान में धानी की परफॉर्मेंस नहीं थी, धानी बड़ा परेशान था, उसके बावजूद उन्होंने धानी को कहा कि आप टीम के साथ हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल जी। पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कितना कुछ चेंज हुआ है। डेफिनेटली नीचे वाले नंबर्स पे आपको लाहौर कलंदर नजर आएगी, ऊपर वाले नंबर्स पे आपको मुल्तान सुल्तान नजर आएगी। लेकिन जो इन बिटवीन हैं वो उनका क्या होगा? मेरे ख्याल है कि कल इस्लामाबाद के लिए बड़ा लाजमी है मुकाबला जीतना। मुल्तान सुल्तान विद 5 विन्स 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। कोयटा ग्लैडिएटर्स विद 3 विन 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। पेशावर जल्मी 3 विन 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। कराची किंग्स 2 विन 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 2 पॉइंट्स एंड आखिरी पे है लाहौर कलंदर्स विद 0 पॉइंट्स जी। और ये हालात हैं, लेकिन अभी टूर्नामेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपन लग रहा है मुल्तान ने, क्योंकि मुल्तान में लेग हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेल लिए। इसी तरह लाहौर ने भी, लाहौर की लेग थी, उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेल लिए। अगर आप कराची को देखें तो उन्होंने सिर्फ अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस कंपैरेटिवली पेशावर जल्मी खेल चुके हैं। सो कराची के पास, इस्लामाबाद के पास अभी इनफ स्पेस है, सिवाय लाहौर कलंदर के बाकी सबके पास बाकी सब आउट हो चुके हैं। बस ये ड्यू फैक्टर का है, बाकी तो आप देखें बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनी हुई हैं, आज जो 214 रन हाईएस्ट हो गए हैं। नेशनल में क्या होगा? वहां पर भी ये बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाएंगे, बाउंड्री छोटी करेंगे। आपने तो बहुत खेला है ना, सब काफी खेला है वहां पर। लेकिन सर वहां पे एक फैक्टर ये है कि दिन के मैचेस में ना, जब दिन के मैचेस होंगे तो शाम के टाइम
अजीब सी एक चेंज आ जाती ज्यादा है नहीं हवा है की यार, वजह से, दिन के हवा की वजह मैचेस से आती नमी है। भी आ जाती है, बॉलर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट हो बॉलर्स को जाती हेल्प है। मिलती है वहाँ पर, क्योंकि समंदर है वहाँ पर कराची में, और दिन उसकी के वजह से- मैचेस ही 1-2 मैचेस हैं हर जगह पे, सारे ज्यादा मैचेस तो है नहीं, वो एक आधे मैच में मौका मिल जाएगा। लेकिन ये जो बात करें ना हसन भाई के, अगर बैटिंग पैराडाइज है तो बैट्समैन को तगड़ा होना पड़ेगा। बैट्समैन को तगड़ा होना पड़ेगा, फिर बॉलर्स को भी बॉलें बचानी पड़ेगी वहाँ पर। तो यही तो मसला और है। हमेशा से आप देखें ये कि ना हो ना 11 डॉट करके 40 रन देते हैं बार में। एक तरफ की 78 बाउंड्री थी और एक तरफ की 63 थी यहाँ कजाफी में भी आपने Yes. देखा है। तो वहाँ पर कुछ बैटर्स जो हैं आउट होते हुए भी दिखाई दिए हैं, और कुछ बैटर्स जो हैं वो एक तरफ ज्यादा जोर लगता है ना, जोर लगता है, ज्यादा शॉट जोर मारना लगता शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल कराची में यही है कि टॉस जीत के बैटिंग भी पहले बॉलिंग का भी फैसला कर सकते हैं। और सर कल का मैच chase कौन भी हो जीतेगा? सकता है। कराची के मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। सर कराची की चांसेस कल का मैच इस्लामाबाद जीतेगा, मेरी बात रिकॉर्ड रखिएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची वाले हैं ना, तो इनके साथ आपने जुबान मिलाई, तो हमने इस्लामाबाद वाले हमने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही जितवाना है। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीत कर कम बैक करेगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।